Thank you so much, Arvind sir, Manish sir, और आगे भाई for giving me this opportunity कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म के जो अच्छा काम करे सारे अच्छे हैं। मुझे कल आप अच्छा काम करें, हम आपके पीछे पीछे। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान में गरीबों और असहाय लोगों के लिए मसीहा बने अभिनेता सोनू सूद ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। सोनू सूद की यह मुलाकात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर शुक्रवार सुबह 9 बजे के बाद हुई। इसके बाद संयुक्त पत्रकार वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि अभिनेता सोनू सूद देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए सहमत हो गए हैं। इस पर खुद सोनू सूद ने मीडिया कर्मियों के साथ सहमति जताई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोनू सूद के साथ लंबी चर्चा हुई। इन्होंने कोरोना काल में अनगिनत लोगों की हर तरह से मदद की है। हमने इनसे जाना कि इन्होंने यह सब किस तरह से किया और साथ ही अपने अच्छे कामों से इनको अवगत कराया। अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है कि हम लोग देश के मेंटर कार्यक्रम शुरुआत कर रहे हैं और सोनू सूद हमारे इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए हम सरकारी स्कूलों के बच्चों को भविष्य के बारे में गाइड करने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम का लॉन्च हम सितंबर के मध्य में करेंगे। डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया कि जल्द ही दिल्ली सरकार एक फिल्म पॉलिसी भी लाने जा रही है, जिसे लेकर के हम सोनू सूद से भी चर्चा करेंगे। वहीं सोनू सूद ने कहा कि सीएम साहब ने नई जिम्मेदारी दी है, कोशिश करूंगा अच्छे से निभाने की। जब भी स्कूल और शिक्षा की बात आती है तो दिल्ली का नाम सबसे पहले आता है। देश के मेंटोर कार्यक्रम को भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। बच्चों को अपने भविष्य को लेकर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने राजनीति में आने से साफ इनकार किया है। कहा कि अभी तो इस बारे में कुछ सोचा तक नहीं है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हमेशा सपोर्ट किया है। इस इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिला है। हालांकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान इसी इंडस्ट्री को हुआ है। कोरोना के दौरान मजदूरों को मदद देने वाले सोनू सूद सबसे आगे रहे थे। थैंक यू सो मच अरविंद सर, मनीष सर, और आगे भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म के पे हूँ विजनरीज के साथ में। सर को विजनरी इसलिए बोलता हूँ कि जब एजुकेशन का नाम आता है तो देश में दिल्ली का नाम हमने हमेशा देखा है कि अगर एजुकेशन हो तो दिल्ली जैसी हो। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में अगर ग्रोथ तभी हो सकती है जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली में किस लेवल का चेंजेस आया है। एंड ऑल थैंक्स टू सर फॉर दैट। जब लॉकडाउन शुरू हुआ लाखों माइग्रेंट्स के साथ लोगों के साथ जुड़े, उनकी मेडिकल की प्रॉब्लम देखी तो एक एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पहले लॉकडाउन में करीबन 2000 से 2200 बच्चों को हमने पढ़ाया और अभी करीबन 20,000 बच्चों को एज सू चैरिटी फाउंडेशन हम लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा अरविंद सर ने कहा कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि उनको पता नहीं है कि क्या करना है, मैं क्या करूं। कई बार हमारे जो अच्छी फैमिलीज़ के माँ बाप होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बता दें कि भैया आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एमबीए कीजिए, कोई भी कीजिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जिनको बताने वाला कोई नहीं है। उनको एक रास्ता तो दे दिया आपने, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा सर दिया, लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं कि आप करें क्या, दिशा कौन सी पकड़े। तो उस समय हमें वो लोग चाहिए जो एक बहुत एक्सपीरियंस साथ में लेकर आते हैं, जो आपके मेंटोर बनते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। वो हर घर के अंदर कहीं ना कहीं एक मेंटोर है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कैसे उन तक पहुँचे। सो मुझे लगता है कि आज दिल्ली सरकार ने एक वो मौका दिया है आपको अच्छा काम करने का। हम हमेशा बोलते हैं कि यार मैं करना चाहता हूँ, पहले मैं कुछ बन जाऊँ, मैं उस लायक बन जाऊँ, फिर मैं कुछ करूँगा, मैं इस्टेब्लिश कर लूँ, मैं अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करूँ, या मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं जाके मदद करने की कोशिश करूँगा। पर मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है देश के मेंटोर्स का, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी इंसान, चाहे वो अभी भी ज़िंदगी के वो पड़ाव चढ़ रहा है, अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, वो एक बच्चे का, 2 बच्चों का, 10 बच्चों का मेंटोर बन सकता है। उसे बता सकता है कि आप लाइफ में क्या करें, क्या ना करें। मनीष सर अभी मुझसे शेयर कर रहे थे, जो मैं बहुत अच्छे ढंग से रिलेट कर पा रहा था कि हमें पता नहीं चलता कि हम किससे पूछें। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। जब
11-12 था तो उस समय दो ही प्रोफेशन होते थे, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, तो इंजीनियरिंग करने चले गए हम लोग। लेकिन आज इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है, इतने ज़्यादा एवेन्यूज है और इतने ज़्यादा रास्ते खुल गए हैं जहाँ पर लोगों को पता नहीं है, पर लोग जो इन रास्तों से ऑलरेडी गुजर चुके हैं या कुछ सफ़र तय कर चुके हैं, उन लोगों को मेंटोर बनने का बहुत बड़ा मौका है, बताने का बहुत बड़ा मौका है कि आप आएँ। बोलते हैं कि आप कोई अच्छा काम करना है तो पॉलिटिक्स में आइए, या क्यों नहीं आ सकते, बहुत कमाल का फील्ड है। एंड आई थिंक अगर आप आएँ तो वन हैज़ टू बी ब्लेस्ड, बट एज ऑफ नाउ वी हैवंट डिस्कस्ड एनीथिंग पॉलिटिकल, बिकॉज ये मुझे लगता है ये मुद्दा उससे भी बड़ा है, एंड दिस इज अबव ऑल। वी हैवंट डिस्कस्ड एनीथिंग पॉलिटिकल। हम इसी में इतना मज़ा आ रहा था बात करने में कि यार ये करें तो जी सर जो अच्छा काम करे सारे अच्छे हैं। मुझे कल कोई आप अच्छा काम करें, मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊँगा। सॉरी सर मुझे ना मैं बता रहा हूँ, पिछले जब मैंने मुझे पता भी नहीं था पॉलिटिक्स, तब से मुझे ऑफर्स आती रही हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं करने का, और इसलिए कभी पॉलिटिकल डिस्कस नहीं किया। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी सोच है ना उसको दिशा अपने आप दिख जाती है, और जो अरविंद सर की लीडरशिप में दिल्ली में हुआ है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और मुझे लगता है ना सिर्फ पंजाब, देश के हर कोने में होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है।